अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। टेस्ट मैच का तीसरा दिन स्पिनर्स के नाम। पहले दिन में 4 विकेटें गिरी, दूसरे दिन में 7 विकेटें गिरी और आज 9 विकेटें गिरी। 179 फॉर 1 थे। उसके बाद पाकिस्तान की टीम 286 पे आउट हुई, 386 पे, सॉरी 286 जहन में। और सबसे बड़ी बात, डेब्यूटेंट अजान अवेज़ का सेंचुरी और अब्दुल्ला फजल के 60 रन। ये नुमाया आप कह सकते हैं कि 286 में 163 तो इन बच्चों के रन हैं। बाकी शान मसूद, सऊद शकील और ये 2 जल्दी आउट हुए आज। एक ने बनाए मेरे ख्याल है 9 रन, एक सऊद ने बनाए 0, आगा ने बनाए 58 और रिजवान ने बनाए 59। रिजवान 7वें नंबर पर आया। 3 पार्टनरशिप हुई, सबसे ज़्यादा इमाम और अजान की 106 रन की, बाकी दोनों की 104। अजान अवेज़ की फजल के साथ 104 की। और पाकिस्तान को अच्छे सिचुएशन में लाने में आगा सलमान और रिजवान की जो 104 रन की पार्टनरशिप हुई ना, वो इम्पोर्टेंट हुई। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी कड़वी बातें करने के लिए। क्या ये शॉट सिलेक्शन सही थी, चाहे वो अजान अवेज़ की हो, चाहे अब्दुल्ला फजल की हो? मैं ये नहीं कहता कि बच्चे हैं, नो, डोमेस्टिक खेले में तो बच्चे नहीं हैं। क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, 100 के बाद क्या जॉब ख़त्म हो जाती है? नहीं होती है। इसको तो और कैच करना था ना, अजान को चेस कर गया बॉल को। अब्दुल्ला फजल मिड ऑन ऊपर से मारते हुए आउट हो गया, मिड ऑन पे आउट हो गया मेहदी पे। शान के लिए ट्रैप किया हुआ था, तस्कीन ने जो फील्डर लिया तो वहीं पे शान आउट हुआ। और सऊद बहुत अर्ली उसने स्वीप शॉट मार दी। अमूमन जब डोमेस्टिक खेलता था तो 50 के बाद मारता था, लेकिन क्योंकि T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गई है तो वो चीज़ें नज़र आईं, 20 का बॉल स्वीप मार दिया। सबसे बेहुदा शॉट, माफ़ी के साथ जुमला ऐसा बोल रहा हूँ, रिजवान ने मारा। आउट होने से पहले आप वो वाला शॉट देखें जिस पे 2 रन बने, निकल के तेजुल इस्लाम को मारा, मिड ऑन के ऊपर से मारा, मिड विकेट पे 2 रन बने थे और उसी ओवर में मिड ऑफ पे आउट हो गया। कप्तान लाया इसीलिए था मेरे हिसाब से, गुड कैप्टनसी बाई शांतु के लेफ्ट आर्म स्पिनर। और वो बहुत तजर्बेकार बॉलर है, कोई बच्चा बॉलर थोड़ी है वो। उसने वो गैम्बल करा कि ये मारेगा, हिट आउट करेगा और वो पे कर गया। पाकिस्तान जो 386 रन पे आउट हुआ है, जिसमें 27 रन की जो लीड ली है बांग्लादेश ने, उसमें हमारी बैड शॉट सिलेक्शन है, हमारी अच्छी शॉट सिलेक्शन थोड़ी है। जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो फिर उसको ग्रैब करते हैं। पाकिस्तान ग्रैब नहीं कर सका। चौथी बारी पाकिस्तान की है, तीसरी बारी नहीं है पाकिस्तान की, चौथी बारी है। और टेस्ट मैच में चौथी बारी कभी भी आसान नहीं होती है। आज का दिन देखें, पहला दिन बांग्लादेश के नाम, दूसरा दिन पाकिस्तान के नाम, तीसरा दिन बांग्लादेश के नाम, स्पेशली स्पिनर्स के नाम। गुड कैप्टनसी बाय शांतु, गुड कैप्टनसी। वो वेट करता रहा, नया बॉल का लिया, नए बॉल में जैसे ही आउट नहीं हुए उसने फ़ौरन तेजुल इस्लाम को लिया और मेहदी को लिया है। हसन अली का बैट शॉट, शाहीन शाह बैट शॉट, नुमान चलें कट मारते हुए आउट। इमामुल हक ही एक ऐसा प्लेयर था जो अच्छी बॉल पे आउट हुआ। सऊद का भी बैट शॉट था और आगा का भी बैट शॉट था। आगा सलमान का अच्छा शॉट नहीं था। इफ़ यू आर स्कोर 58 रन, मेरे ख्याल है 11वां 50 करा है उसने। लेकिन क्या सिचुएशन थी ये देखते हैं। अभी मेरे ख्याल है 34 रन की लीड हुई है बांग्लादेश को और उनका 7 पे कोई आउट नहीं है। अब ये बॉलर्स फ्रेंडली पिच हो जाएगी। अब आगा सलमान को ज़्यादा ओवर करने पड़ेंगे नुमान के साथ।
अगर नए बॉल से हम स्ट्राइक नहीं करते, नए बॉल से हम आउट नहीं करते, अब कप्तानी जिस तरह पहली इनिंग्स में शान ने करी है ना, रन ना देने वाली, अब है उसकी ज़रूरत। अब जो ये कल का जो दिन है ना, चौथा दिन, इसमें रन भी नहीं देने और डंडों में बॉल करनी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं हंसता हूं बड़ा, हैवी रोल पे हैवी रोल, हैवी रोल पे हैवी रोल। अबे भाई किसने बोला है हैवी रोल लो? पिच की जो फ्रेशनेस है, पिच में जो जान है, उसको क्यों ख़त्म करते हो? मैं बांग्लादेश की बारी जब आ रही थी देख रहा था, हैवी रोल, हैवी रोल। हैवी रोल थोड़ी हल होता है। गर्मी में हैवी रोल लेने से पिच तो और फर्म होगा, 5वें दिन टूटेगा। तो ये बेवकूफ़ी होती है, जो पहले दिन से हैवी रोल लेना शुरू कर देते ना, ये बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, पहले दिन में 4, दूसरे दिन में 7 और तीसरे दिन में 9। इसका मतलब कल पाकिस्तान को टी टाइम पे 1 घंटे के बाद तक आउट कर देना चाहिए और 200 से ज़्यादा लीड नहीं होनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कैप्टनसी क्या होगी, अब रन सेविंग भी होगी। जो पहली बारी में कह रहा था ना, अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे बॉलर्स को चाहिए खुले रन ना दे। यहाँ पे नोमान अली को बहुत अच्छे बॉल करने पड़ेंगे। जिस तरह बॉल वो तेज़ करता है और बॉल पड़ के ब्रेक होता है ना, वो वाला बॉल अगर उसका हो गया तो ट्रम्प कार्ड होगा। मेहंदी ने जी 5 आउट करे। हमने कल गेम प्लान में बोल दिया था मेहंदी डेंजरस बॉलर है। जिस तरह का उसका बॉल विंड विद द विंड गिर आता है ना, लूप में वो अंदर आता है और फिर पड़ के बाहर निकलता है। ब्रूस यार्डली की याद आ जाती है अमूमन। और तेजुल इस्लाम चौथी बारी में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमें ये एडवांटेज है, हमारे पास 7 लेफ्ट हैंडर हैं। मतलब 2 तो चलें, शाहीन और नुमान हैं। लेकिन जी मज़ेदार टेस्ट मैच हो रहा है। बांग्लादेश भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, और अगर बारिश हुई है जिस तरह आज हुई है तो फिर शायद ड्रॉ हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पिच पे मैच ड्रॉ होगा। बाकी ऑल द बेस्ट पाकिस्तान के शाहीनों को। कल बॉलिंग में आउट करें इन्हें 150 पौने 200 के अंदर, तो चांस है 200 से ऊपर रन इस पिच पे पाकिस्तान का रन्स बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंडर हैं 7 और उनके बाद मेहंदी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। बाकी नाहिद राना का रोल भी दूसरी बारी में होगा। वो बेवकूफ़ी कि आपने सवाल भेजा ना, वो क्या गलती कर है, उसको इस पिच पे सीम से बॉल नहीं करना चाहिए, उसको पेट से करना चाहिए। पेट से पकड़ के क्रॉस सीम, कि जो पेट पे लगे वो तेज़ निकले और जो नहीं लगे वो बॉल फंसे। वो मिस्टेक कर रहा है। लेकिन इन दी एंड कहूँगा रिजवान साहब आपका बहुत ही बैड शॉट था। औरों ने भी मारे, चाहे वो सऊद हो, चाहे अजान अवेस हो, चाहे फजल हो, चाहे आगा हो, बाहर जाती बॉल पे। चलिए शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि T20 खेल कर आ रहे ना। बाकी आपने सवाल भेजा जी, बाबर आजम हमाद भट्ट के साथ रनिंग कर रहा था मैच के बाद, मैंने नहीं देखा भाई, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिट हो गया होगा तो रनिंग कर रहा होगा ना, बाकी इस पर मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ। जो ट्रेनर है साथ वो करेगा ना। लेकिन मज़ेदार टेस्ट मैच हो रहा है, बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा है। दोनों टीमों का चांस है। ज़्यादा चांस ये है कि रन्स ऑन द बोर्ड, जो अगर बांग्लादेश ने रन ऑन द बोर्ड कर दिए, क्योंकि हिम्मत नहीं होती ना डिक्लेयर करने की। किसी में हिम्मत थोड़ी 250 रन पर डिक्लेयर कर दे ना, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप है ना। पाकिस्तान स्टिल इन द गेम। हाँ, पाकिस्तान आउट नहीं हुआ। मज़ेदार टेस्ट मैच हुआ। बारिश नहीं होती तो ये मैच और मज़ेदार हो जाता। चलें मिलते हैं इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वेरी वेल प्लेड अजान बेटा, वेल प्लेड फजल मियाँ। फजल का लुक जो है वो समी असलम से मिलती है खेलते हुए ना, जो बैंड होता है पाँव खोल के, और शॉर्ट सिलेक्शन भी वही है। पहला टेस्ट मैच था, अभी वो खुला नहीं है, और शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी फजल को। कैच भी छूटा था दूसरे दिन 3rd स्लिप में। लेकिन खुशी इस बात है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर ने परफॉर्म करा। एक ने डेब्यू में 100 करा और एक ने 60 करे। लेट्स सी दूसरी बारी में किस तरह खेलते हैं बच्चे। और हमारे सुपरस्टार जो प्राइम है पाकिस्तान की, शान हो गया, सऊद हो गया, आगा हो गया और रिजवान हो गया, इमाम हो गया, इनकी जिम्मेदारी टेस्ट मैच जितवा के आए। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।